Hello everyone, this is Jitendra and welcome to second part of chapter discussion of patterns in mathematics. It is the first chapter from the class 6 mathematics book. तो जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और ये सेकंड पार्ट है, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मैथमेटिक्स। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आगे के पार्ट को, और फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाकर के उसको सर्च करके देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट फॉर द चैप्टर का नाम डाल करके और फर्स्ट पार्ट एंटर करके। ओके, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैटर्न्स इन नंबर्स। नंबर्स में जो पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में। तो उसके ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन में पहले क्या उसको हम लोग जान ले। क्या कह रहा है कि अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो सारे पैटर्न्स होते हैं तो उनमें से जो बेसिक्स है वो है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स, खास करके होल नंबर्स के जो पैटर्न्स होते हैं। तो क्या है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। तो ये क्या है, हमारे होल नंबर्स के पैटर्न्स है। ये बेसिक पैटर्न है मैथमेटिक्स में नंबर्स का। नाउ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। मैथमेटिक्स का ब्रांच जो कि होल नंबर्स के पैटर्न्स को स्टडी करता है उसे हम लोग कहते हैं नंबर थ्योरी। Okay, and number sequences are the most basic and among the most fascinating types of patterns that mathematicians study. और नंबर सीक्वेंस जो है वो बहुत ही बेसिक, बहुत बेसिक है और मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स है जो कि मैथमेटिशियंस जो है वो स्टडी करते हैं। नाउ टेबल 1 shows some key numbers sequences that are studied in mathematics। अब टेबल 1 में हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें कुछ की सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, नंबर के सीक्वेंसेस दिए हुए हैं जो कि मैथमेटिक्स में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। ओके, वो क्या है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि ऑल वंस, सारे नंबर्स क्या है तो सिर्फ वन है। इसी तरीके से ऑल टूज का भी सीक्वेंस बन सकता है, जैसे सिर्फ 2 2 2 2 2 2 ये सब क्या रहेगा हमारा, सिर्फ टूज के सीक्वेंस हो गए। इसी तरीके का एक सीक्वेंस बना हुआ है ऑल वंस। दूसरा सीक्वेंस बना हुआ है काउंटिंग नंबर्स का। काउंटिंग नंबर्स क्या हो गए, तो हमारे वन से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है वो हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए। तो ये क्या हो गया हमारे, तो काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम लोग गिनते हैं। फिर क्या सीक्वेंस बन रहा है, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस बन रहा है। ऑड नंबर सीक्वेंस यानी ऑड नंबर्स उन्हें कहेंगे जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या है, तो ऑड नंबर्स हैं। और इनमें खासियत क्या है, तो ये सब नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है इन नंबर्स का। अब हमारा अगला पैटर्न सीक्वेंस जो बन रहा है वो क्या है, इवन नंबर्स का है। इवन नंबर्स का सीक्वेंस में क्या है, तो 2 4 6 8 10 12 14। इन नंबर्स के बारे में खासियत क्या है कि 2 से डिविजिबल्स हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 ये 2 से डिविजिबल्स हैं। अब अगला पैटर्न क्या बन रहा है हमारा, ट्रायंगुलर नंबर्स का। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स के नहीं कहेंगे, पहले सीक्वेंस देख ले। सीक्वेंस क्या है, तो 1 3 6 10 15 21 28। और ये सब क्या है, तो ट्रायंगुलर नंबर्स के सीक्वेंस हो गए। अब ये ट्रायंगुलर नंबर से क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनको हम लोग ट्रायंगल के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, 1 3 है तो 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन गया हमारा एक ट्रायंगल। इस तरीके से 4 5 6 ये क्या हो गया हमारा, पहला ये 1 है, दूसरा 3 है, इन दोनों को मिला लेंगे तो 3, ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर। फिर इन तीनों को भी नीचे में मिलाएंगे तो ये 6 ये ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रहा है, इसीलिए इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स कहा जाता है। और अब दूसरा नंबर क्या आ रहा है, तो स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स में क्या क्या है, तो 1 4 9 16 25 36 49। अब स्क्वायर्स इन्हें क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनको अगर हम लोग रिप्रेजेंट भी करेंगे, फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करेंगे तो ये स्क्वायर्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, स्क्वायर्स कैसे फॉर्म करेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो गया, तो स्क्वायर नंबर्स हो गए। ओके, फिर अगला पैटर्न जो बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है नंबर्स का, वो क्या है, क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स में क्या है, तो 1 8 27 64 125 216। आगे भी ऐसे नंबर्स आते जाएंगे तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, तो क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो 1 का क्यूब
वन का क्यूब वन, ठीक है, वन का क्यूब कहा जा रहा है, मतलब कि वन जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो वन। वैसे ही टू का क्यूब करेंगे तो वो कितना आ रहा है, टू का क्यूब करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 8। ठीक है, अब क्यूब कहने का मतलब कि टू जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 हो रहा है, तो वो 8 फॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से थ्री का क्यूब है 27। ये थ्री का क्यूब कितना है, 27। इसका मतलब कि 3 इंटू 3 कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 27। थ्री जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 27 बन जा रहा है। तो इसी तरीके से ये हमारे क्यूब नंबर्स हो गए। ठीक है, अगला सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वृहन नंबर्स। ठीक है, वृहन नंबर्स। अब इसका क्या खास बात है, तो ये 1 2 3 5 8 13 21, ये वृहन ऋषि थे, तो उनके बेस पे उन्होंने ये नंबर दिया था। नहीं, इन्हें हम लोग इसका भी खासियत है, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से। ये थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला बच्चों, इसको टाइम लेकर के अलग से एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब अगला नंबर है पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3। पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3 देखोगे तो पावर्स ऑफ 2 कहने का मतलब कि किसी भी नंबर का पावर होता जाएगा, सॉरी, टू के ऊपर में जितना भी पावर होता जाएगा तो जो नंबर बनेगा वो हमारा पावर्स ऑफ 2 कहलाएगा। ठीक है, तो 2 के ऊपर में पहला नंबर कितने लिखा हुआ है, 1। ठीक है, अब ये 1 आने का कारण क्या है कि 2 के ऊपर में पावर 0 लगाया गया है, 2 के ऊपर में पावर 0 लगाया गया है। किसी का भी पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमें हम लोग का 1 आता है। ठीक है, फिर 2 के पावर में 1 लिखा गया है तो इसलिए अगला नंबर हमारा 2 लिखा हुआ है। फिर 2 के पावर में 2 है तो अगला नंबर 4 है। फिर 2 के पावर में 3 है तो अगला नंबर 8 है। 2 के पावर में 4 है तो अगला नंबर 16 है। यानी तो ये जितने भी नंबर्स हैं 1 2 4 8 16 32 64, ये सब किससे आए हैं, तो 2 के पावर्स में लगा करके आए हैं इनको। ठीक है, फिर उसके बाद का सीक्वेंस क्या है, तो पावर्स ऑफ 3। ठीक है, पावर्स ऑफ 3 कहने का मतलब कि जैसे पावर्स ऑफ 2 था कि 2 का ही सारा सीक्वेंस था, जितने भी पावर्स थे वो सब, जितने भी नंबर्स के पावर्स दिए जा रहे थे वो सब 2 के ऊपर में दिए जा रहे थे। तो यहाँ पे जो पावर्स दिए जा रहे हैं वो 3 के ऊपर में दिए जा रहे हैं, मतलब कि 3 के ऊपर में 0 दिया गया तो 1 आ गया, 3 के ऊपर में 2 दिया गया, 1 दिया गया तो 3 आ गया। ठीक है, जो देख रहे हो आप, 1 3 9 27 21 243 729, ये सब क्या है, तो 3 के ऊपर में पावर से, 3 के ऊपर में पावर 0 1, 3 के ऊपर में पावर 1 3, 3 के ऊपर में पावर 2 तो 9, 3 के ऊपर में पावर 3 तो 27, 3 के ऊपर में पावर 4 तो 81, 3 के ऊपर में पावर 5 तो 243, ये सब क्या है, तो पावर्स ऑफ 3 हो गए। राइट, तो ये हमारे नंबर के सीक्वेंस दिए हुए, उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, तो फिगर इट आउट, इसे फिगर आउट करने के लिए कह रहा है क्या है कि कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। ठीक है, जो टेबल 1 है, जिस टेबल को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसमें पैटर्न्स को, हर सीक्वेंस का पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है कि कैसे ये नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो पैटर्न्स को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, पहला पैटर्न क्या है, तो ऑल वंस का पैटर्न है। ठीक है, हर नंबर के बाद क्या आ रहा है, तो सिर्फ 1 ही आ रहा है। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, तो पहला सीक्वेंस का पैटर्न क्या है कि हर नंबर के बाद में 1 ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पैटर्न्स ऑफ ऑल वंस हो गए। ठीक है, दूसरा का पैटर्न क्या है, तो काउंटिंग नंबर्स है, तो काउंटिंग नंबर्स 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी 8 9 10, इस तरीके से आगे आता जाएगा नंबर। फिर ऑड नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है, तो ऑड नंबर्स के पैटर्न्स हो गए। फिर इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, सॉरी, इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। और तो उसमें क्या है, 2 4 6 8 10 12 14, ऑल ऑफ दीज आर इवन नंबर्स। ऐसे भी आगे 2 से डिविजिबल वाले जो नंबर्स रहेंगे वो सब हमारे इवन नंबर्स कहलाएंगे। फिर ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है, तो 1 3 6 10 15 21 28, ये जो यहाँ पे बना करके दिखाया था अभी आपको 6 तक का। ठीक है, तो ये सब क्या हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए। फिर स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये सब क्या हो जाएंगे, तो स्क्वायर्स हो गए हमारे। फिर क्यूब्स हैं, क्यूब्स भी क्या है, तो नंबर्स के क्यूब्स हैं। ठीक है, यानी वो नंबर जो है अपने में ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ओके, और फिर प्रियंका नंबर्स हैं, तो 1 2 3 5 8 13 21, ये सब क्या है, तो प्रियंका नंबर्स हैं। फिर पावर्स ऑफ 2 है, सीक्वेंस जो आपको समझा चुका हुआ है कि पैटर्न्स कैसे बन रहा है। तो पावर्स ऑफ 2 में 2 के पावर में 0 तो 1, 2 के पावर में 1 तो 2, 2 के पावर में 2 तो 4, 2 के पावर में 4, 3 तो 8, 2 के पावर में 4 तो 16, तो ये सब क्या पावर्स ऑफ 2 है। नेक्स्ट इज
रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। जितने भी सीक्वेंस हैं इसको नोटबुक में बनाना है बच्चों, ठीक है। और अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस, और साथ में हर सीक्वेंस के अगले नंबर्स को भी एक्सप्लेन करना लिखना रहेगा, ठीक है। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। फिर अपने वर्ड्स में भी लिखना है कि ये सब नंबर्स के बाद जो नंबर्स लिखे गए हैं वो सब क्यों लिखे गए हैं। ओके, तो नोटबुक में यहाँ से आंसर लिख लेना बच्चों। मैं यहाँ पे आगे के 3 नंबर्स लिखते जा रहा हूँ। जैसे ऑल वंस है तो ऑल वंस में क्या आ जाएंगे 1, अगला भी 3 नंबर जो रहेगा वो 1 1 1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा नंबर 1 ही है, ठीक है। ऑल नंबर्स आर वंस, देयरफॉर इसीलिए देयरफॉर ऑल द नंबर्स विल बी हियर 1, इसीलिए सारे नंबर्स यहाँ पे 1 ही रहेंगे। अब काउंटिंग नंबर्स को देखेंगे तो 7 के बाद 8 9 10 11 इस तरीके से आते चला जाएगा काउंटिंग नंबर्स में। ऑड नंबर्स में 13 के बाद आएगा 15 17 एंड 19, ये ऑड नंबर्स हो गए। इवन नंबर्स में 14 16 18 20, ये 3 नंबर हो जाएंगे आगे के। ट्रायंगुलर नंबर्स में 28 के बाद जो आएगा 28 के बाद आएगा इसमें 36, फिर 45 एंड 55, ये सब हमारे सीरीज बनेंगे आगे के 3 नंबर से ट्रायंगुलर नंबर्स के। वैसे ही स्क्वायर्स में 7 का स्क्वायर तक दिया हुआ है 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ओके, और फिर यहाँ पे 6 तक का क्यूब दिया हुआ है 216, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 या 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्यूब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 3 एंड 6, ठीक है। तो 7 4 28, 28 प्लस 6 343, तो अगला नंबर जो रहेगा वो रहेगा 343। ये किसका हो गया, तो 7 का क्यूब हो गया। 8 का क्यूब निकालने के लिए 8 8 जा 64, फिर 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, कैरी में चला जाएगा 3, 8 6 जा 48 और यहाँ 51, ठीक है। तो 343 के बाद 412 अगला नंबर आ जाएगा। फिर 9 का क्यूब करेंगे तो 9 1 जा 81, 9 9 जा 81, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 72, दैट इज 729। प्रियंका नंबर बच्चों में के बाद बताऊंगा इसको खत्म होने के बाद। यहाँ पे पावर्स ऑफ 2 दिए हुए हैं, तो पावर्स ऑफ 2 में 0 1 2 3 4 5 6 तक का पावर दिया हुआ है 64। वही 64 के बाद जब 8 आ जाएगा तो 64 में 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज 128। इसके बाद जो अगला नंबर रहेगा 128 में 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 256। इसके बाद जो रहेगा वो 512, ये क्या हो गया, तो पावर्स ऑफ 2 हो गए। अब पावर्स ऑफ 3 में क्या है, तो इन सब में क्या 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है हर नंबर में। तो 729 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सबसे नंबर जो आएगा 9 3 जा 27, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। 729 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस 2, कैरी में गया 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 एंड 7 3 जा 21, दैट इज 2187। ओके, ये अगला नंबर रहेगा इसमें। फिर इसमें जब 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जाएगा 1, कैरी में जाएगा 2, 8 से 24 26, कैरी में जाएगा 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 और 6, दैट इज 6561, ठीक है। फिर इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 18 का 8, 18 कैरी में गया 1, 15 प्लस 1 16, कैरी में गया 1, 18 एंड 19, दैट इज 19683। ये सब क्या है, तो पावर्स ऑफ 3 है। 3 के पावर्स में अगला नंबर्स क्या आता जाएगा। अब वृहन का नंबर्स क्या होगा बच्चों, तो वृहन का नंबर्स क्या है, इसको समझ लो आसान शब्दों में कि वृहन का नंबर्स हर नंबर से पहले का सीरीज सम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 से स्टार्ट किया गया है तो 1 से पहले भी रहेगा 1 और इससे भी पहले रहेगा 0, ठीक है। अब कैसे सम है तो वो समझ लो कि 0 प्लस 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों 1 को जोड़ा जाएगा तो 2 आ जाएगा, और फिर 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 प्लस 5 करेंगे तो 13 आ जाएगा। देखिए ये 8 प्लस 5 हुआ तो 13 आ गया, 8 प्लस 13, ठीक है। अगला नंबर के लिए क्या है, तो 8 प्लस 13 किया गया तो 21 आ गया। और अब अगला नंबर फाइंड आउट करने के लिए 13 में 21 को ऐड कर देंगे, दैट इज अगला नंबर हमारा रहेगा 34, ठीक है। ठीक है, 13 को 21 से ऐड किया गया तो आ गया 34। अब 21 को 34 में ऐड कर देंगे तो अगला नंबर जो हमारा रहेगा वो हो जाएगा 55, ठीक है। फिर 34 में 55 को ऐड करेंगे तो हमारा अगला नंबर हो जाएगा 89, ठीक है। तो ये ब्रेन का नंबर के आगे के 3 नंबर के सीरीज हो गए। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे इन सारे नंबर्स के आगे के तीनों नंबर्स को कैसे फाइंड आउट किया गया है और ये सीक्वेंस कैसे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के
सेकंड पार्ट का वीडियो अगले पार्ट में मिलते हैं हम लोग विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस को। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।